हे गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे केवीएल इन क्लोज लूप, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आता है। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, सिंगल लूप मल्टीपल बैटरी के क्वेश्चन बनते हैं और एक बनता है क्वेश्चन मल्टीपल लूप विथ मल्टीपल बैटरी। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंगल लूप मल्टीपल बैटरी के कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट मेथड का अगर हम बात करें तो वो मेथड जनरली एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है या फिर किसी भी बुक्स के एग्जाम्पल में गिवन होता है, जो कि बहुत ही लेंदी होता है, जो जनरली कुछ टीचर्स लोग भी पढ़ाते हैं। सेकेंड मेथड मैं आपको बताऊंगा, वो मेथड का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ पोलैरिटी मेथड। ये सेकेंड मेथड का नाम है पोलैरिटी मेथड इसलिए रखा ताकि इस मेथड को आप याद रख पाएं। बट यहाँ दिक्कत यह है कि हमें नहीं पता चल पा रहा है कि करंट किस ऑर्डर में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो भी परफेक्टली पता चल जाए और जल्दी पता चल जाए, बिना इक्वेशन बनाए पता चल जाए, तो मजा ही आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, हर बैटरी को देखो, अपनी एक इच्छा है कि भाई वो करंट बैटरी बनी ही इसलिए है कि वो सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराए। तो आप क्या करो, बैटरी की पोलैरिटी को इंडिकेट कर लो, मतलब जिस डायरेक्शन में वो करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हर बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलना चाहेगी, तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव एक एरो लगा लो, यह इसके डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव तक का एक एरो लगा दिए, फिर मैंने यहाँ पर भी नेगेटिव से पॉजिटिव का एक एरो लगा दिया, फिर यहाँ पे भी मैंने एक एरो लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपने हर बैटरी का पोलैरिटी इंडिकेट कर लिया। जब आप इस लूप के अंदर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली बैटरी सेम ऑर्डर में करंट फ्लो कराना चाह रही है और इसका ऑर्डर है एंटी क्लॉकवाइज, और जो ये वाली बैटरी है ये क्लॉकवाइज की ऑर्डर शो कर रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बैटरी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रही है और कुछ क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रही है। इनके वोल्टेज को जो क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रही है उनको एक साथ लिख लो, और जो एंटी क्लॉकवाइज में आ रही है उसको एक साथ लिख लो। जैसे ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज में आ रही है 20, 10, 40, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज 20 प्लस 40 प्लस 10, तो यहाँ पे आ गया 70 वोल्ट। अब सिमिलरली क्लॉकवाइज वोल्टेज लिख लेते हैं। तो क्लॉकवाइज वोल्टेज सिर्फ एक है, यहाँ पे देख सकते हैं, वो है 30 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज वोल्टेज लिख दिया 30 वोल्ट। तो अब यहाँ पे आप चेक करो कि कौन डोमिनेट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेट कर रहा है, तो नेट वोल्टेज की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी जो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वी नेट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी सी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 30, तो ये जाएगा 40 वोल्ट। ऑर्डर हमें पता चल गया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जब हमें ऑर्डर पता चल गया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी अब हम करंट की फ्लो कर सकते हैं, और यह करंट बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में फ्लो करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। हमेशा करंट को रेजिस्टेंस के साथ दिखाओ, तो ये मैंने यहाँ पे आपको करंट फ्लो करके दिखा दिया। अब हमने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बना दिया है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नेट वोल्टेज निकाल लिया है। अब हमें करंट निकालना है, तो हम यूज करेंगे V इक्वल्स टू आई आर। ये जो V है ये नेट वोल्टेज है जो कि हमने निकाल लिया है 40 वोल्ट। ये I सर्किट का करंट है और ये R टोटल रेजिस्टेंस है। क्योंकि सिंगल लूप के अंदर सब रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम है, तो सभी रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, मतलब सबको ऐड करके लिख दो। तो देखो कितना आसान हो गया, 10 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू 100। तो यहाँ से मैं I का वैल्यू निकाल लिया 0.4 एम्पियर। और ये कौन से सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जहां का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है या जहां वोल्ट मीटर लगाया है, वहां पर आप काम करना शुरू करो। जैसे इसका नाम मैंने P रख दिया, PQRS। मान लो हमें यहाँ पे R से S के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे R से S जाएंगे, ठीक है ना। और R से S के रास्ते के ही साइन इंडिकेट करेंगे। तो फालतू में हम लोग क्यों पूरी बारात का साइन इंडिकेट करेंगे जब उस गली में जाना ही नहीं है। जहां हमें काम है हम सिर्फ वही पाथ के साइन को इंडिकेट करेंगे। अब हम साइन लगाते हैं, यहां हो गया प्लस,
यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब आप इक्वेशन लिखो आर से एस आते हुए, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 20 वोल्ट, और यहाँ पे हो गया माइनस 10 आई। तो हम लोगों ने पहले आई का वैल्यू निकाल चुका था 0.4 एम्पियर, तो ये हो गया 20 माइनस 4, तो यहाँ से आ गया 16 वोल्ट। तो एक बार मैं वापस से सब फिर से बता रहा हूँ, हर बैटरी की पोलैरिटी इंडिकेट कर लो, क्लॉकवाइज अलग कर लो, एंटी क्लॉकवाइज अलग कर लो। जो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों इक्वल हो गया तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से करंट फ्लो करेगा। फिर हम लोग V इक्वल टू आई आर लगा के करंट निकाल लो। फिर जहां का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है वहां से वहां साइन यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, एक और सवाल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लियर कट मेंशन करके दिया है कि फाइंड करना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो सबसे पहला काम आपने वोल्ट मीटर ही हटा दिया, और जिस पॉइंट के बीच हमें इसको कैलकुलेट करना है मैंने यहाँ अभी जनरली नाम रख दिया A से B। अब मैं बैटरी की पोलैरिटी इंडिकेट कर लूंगा। तो यहाँ पे हो गया ये डायरेक्शन, ये हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं इस सर्किट के अंदर ही नेट वोल्टेज निकाल देता हूं। तो V नेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 40 70, माइनस ये हो गया 30 कर दिया, तो ये आ गया 40 वोल्ट। ये मेरा नेट वोल्टेज आ गया। अब यहाँ से हमने करंट भी निकाल लिया, तो V बाई आर होता है, तो 40 अपॉन रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 प्लस 60 प्लस 20 प्लस, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम, तो हो जाएगा टोटल 100, यहाँ हो गया 0.4 एम्पेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेट वोल्टेज भी निकाल लिया और करंट भी निकाल लिया। अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी थी, तो यहाँ पे मैं लिख दिया VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें A टू B ही निकालना है, आप B टू A भी निकाल सकते हैं। वोल्ट मीटर तो बस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड देगा, मान लो नेगेटिव आ गया तो आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी पता ही है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया प्लस का 20, मैंने बताया था यहाँ पे V माइनस आई आर होता है, तो यहाँ से अपना आ गया 16 वोल्ट। तो जनरली इस क्वेश्चन से आपको ये सीख मिला कि अगर वोल्ट मीटर लगाओ तो वोल्ट मीटर को हटाकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में थोड़ा मैंने चेंज किया है, इसमें वोल्ट मीटर नहीं लगाया हूं बट मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया है, बाकी सब डाटा सेम रखा हूं, बाकी में कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ मेरा क्वेश्चन है P का पोटेंशियल निकालना। तो P का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको यहां से यहां जाना पड़ेगा, मतलब अननोन से नोन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। बट पहले करंट निकालेंगे, तो पोलैरिटी लगाओ, यह बैटरी का इधर एरो, इस बैटरी का इधर एरो, इसका भी इधर और इसका इधर। तो चलिए डायग्राम के अंदर ही हम लोग V नेट निकाल लेते हैं। तो V नेट यहाँ पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको करेंगे 20 प्लस 10 प्लस 40, 20 प्लस 10 प्लस 40 इक्वल टू 70 माइनस 30, तो ये हो गया 40 वोल्ट। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 ओम, तो यहाँ से I निकल जाएगा, तो I हो जाएगा 0.4 एम्पियर, कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में। अब हमें यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ का। तो यहाँ पे अगर अर्थिंग लगा हुआ है तो मतलब यहाँ का V हो जाएगा 0, तो यहाँ से हम लोग P से 0 तक अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस, ये डायरेक्शन यहाँ पे है, ऐसे लगा दिया मैं, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ, तो फिर यहाँ पे 20 माइनस 10 इंटू 0.4, तो IR बताया था, तो 10 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 16 वोल्ट। तो यहाँ से आपका पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P का वैल्यू 16 वोल्ट आ गया। देखिए कितना छोटे में आया, ये देखिए। अगर मान लीजिए आपके नीट एग्जाम में ऐसा डायग्राम दिया हो, आपके पास रफ स्पेस नहीं है, तो आप डायग्राम के अंदर ही आधा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा और छोटा बनाइएगा तो ये वाला भी यहाँ आ जाएगा, और उतना ही जगह में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि तो ये भी एक तरह से सिंगल लूप विथ मल्टीपल बैटरी का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे साइन दे कर रखा है बैटरी पे। तो हम लोग पहले पोलैरिटी लगाएंगे, तो ये होगा इस तरफ डायरेक्शन, ये एरो आएगा इस तरफ की डायरेक्शन। तो ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इन दोनों में देखेंगे बैटरी में, तो सबसे बड़ा कौन है? ये है, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। तो मतलब क्लॉकवाइज डोमिनेट कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब वी नेट निकालेंगे। तो वी नेट हो जाएगा 10 - 4 = 6 वोल्ट। कौन सा सेंस में है? क्लॉकवाइज। अब जब ये वी नेट निकल गया, अब हम लोग को निकालना है करंट। तो करंट के लिए आपको सबसे पहले बताया था कि रेजिस्टेंस के साथ आपको डायरेक्शन लगाना है। तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो I = V/R होता है। तो 6 वोल्ट आ गया था। रेजिस्टेंस कितना है? 1 + 2 + 3, तो हो गया 6 ओम, कट के आ गया 1 एम्पेयर। ये हमारा 1 एम्पेयर आया था। ये 1 एम्पेयर क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अब हम लोग ये ऑप्शन चेक करेंगे। तो I = 1 एम्पेयर। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ जितने भी 1 एम्पेयर वाले नहीं है उसको हटा दीजिए, ये कट गया, पहले ही हट गया। अब बचा ये दो ऑप्शन में ये लिखा है कि 1 एम्पेयर फ्रॉम B to A। अगर हम यहाँ पे B to A जाएंगे वाया E, तो ये देखिए B to A जाने से ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन हम लोग का तो डोमिनेट क्लॉकवाइज किया था और ये वाया E भी नहीं हो रहा है। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा ये, तो A to B वाया E। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा और एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा। अब जो ये प्रॉब्लम देख रहे हो, ये बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है। आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। इस प्रॉब्लम को हम लोग फॉल्स ब्रांच प्रॉब्लम बोलते हैं। फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक सर्किट यहां है और एक सर्किट यहां है, और बीच में इनको जोड़ने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और पूछा भी है इसी रेजिस्टेंस का करंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट का मन में आता है कि ये इस तरफ से जाएगा या फिर ये इस तरफ से जाएगा, तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो आप ब्रांच देख रहे हैं, इसी को हम लोग फॉल्स ब्रांच कहते हैं। फॉल्स ब्रांच मतलब इन दोनों सर्किट को जो कनेक्ट करके रखा है, इसी को हम लोग यहाँ पे अभी फॉल्स ब्रांच कहते हैं। अगर ये चीज आपको पता है तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस OMR में बबल करना है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, ये फॉल्स ब्रांच क्या है। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में करंट तभी जाएगा जब उसके जाने का भी रास्ता हो और आने का भी रास्ता हो। क्यों? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ KCL बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर अगर आपने यहां से यहां करंट भेजा, आप इस सर्किट से चार्ज इस सर्किट पे भेजते चले जा रहे हैं, तो इधर का चार्ज घटता चला जाएगा। तो ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। तो दो सर्किट के बीच में करंट तभी जाएगा जब उसके जाने का भी रास्ता हो और आने का भी रास्ता हो। तो अगर यहाँ पे एक ब्रांच दिया हुआ है, अगर ये ब्रांच यहाँ भी होता और इसका कुछ रेजिस्टेंस दिया होता, तब ये फॉल्स ब्रांच नहीं कहलाता, क्योंकि फिर यहाँ से जाने का रास्ता हो जाता और यहाँ से आने का रास्ता। बट यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग फॉल्स ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी सीखे हैं उसको मैं नोट डाउन करके लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। If two different circuits are connected by one branch, then no current flows through that branch। तो हमें क्वेश्चन में भी पूछा है कि इसका निकालिए करंट, तो यहाँ इसका करंट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो आ चुका है 0। तो अब हम इसको देखते हैं, तो इस लूप का करंट कैसे होगा? ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर इधर चला जाएगा, फिर इसका भी ऐसे जाएगा, ऐसे। तो हम लोग यहाँ से इसका करंट निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा 10/5 2 एम्पियर, इसका हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, ये बीच वाली ब्रांच जो है इसकी कोई काम नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा इस चीज को, ये वाले पॉइंट को याद रखिएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट आई जो करंट होता है वो 0 बैठा देगा, आंसर 0। मतलब इसमें आपको कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन दिखा, एक ब्रांच जहां दिखा, अगर आपको करंट भी इसी ब्रांच का ही पूछा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 0 टिक मार के बबल भर देना है। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में सिंगल लूप मल्टीपल बैटरी के कुछ क्वेश्चन समझाए और कुछ कॉन्सेप्ट समझाए, और मैंने अपना मेथड भी समझाया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अगला वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।